लोग सभी कहते हैं अपनी आदतें सुधारो, अच्छी अच्छी आदतें बनाओ। आदतें 3 लेवल पे होती हैं ना। एक इंडिविजुअल लेवल पे आदमियों की आदत होती है, कंपनियों की, ऑर्गेनाइजेशंस की आदत होती है, और जैसे हम आज पढ़ रहे हैं इसकी आदत होती है। 3 लेवल पे हैबिट्स होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आदमी अपनी आदत सुधार सकता है या लोगों की आदत खराब होती है। सेकेंड लेवल की आदत होती है किसकी? ऑर्गेनाइजेशंस की। जैसे हमारे स्कूल की हैबिट है कुछ, या चंदन जहां पर हम जॉब करते हैं उसकी हैबिट है। ऐसे ही सोसाइटी की भी हैबिट होती है और उससे कुछ बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कोई भी बड़ा मूवमेंट जो होता है उसमें 3 चीजें काम में आती हैं। 3 सोशल हैबिट्स काम में आती हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग टाइज, नंबर 2 वीक टाइज, एंड नंबर 3 फ्रेश आइडेंटिफिकेशन, फ्रेश आइडेंटिटी। तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग टाइज है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप। Rosa's habit of friendship. Rosa Parks wasn't the first black passenger jailed for breaking Montgomery's bus segregation law. ये पहली औरत नहीं थी जिसने बस का कोई लॉ तोड़ा हो और वो जेल में गई हो. She wasn't even the first that year, और उस साल में भी पहली औरत नहीं थी. 1946, Geneva Johnson had been arrested for taking back to a Montgomery bus driver over seating. उसने भी बहस की थी और वो भी जेल गई थी. In 1949, 3 साल बाद, Voigt, Kitty Wingfield and 2 black children were arrested for sitting in the white section and refusing to move. White section में बैठे थे और उसके लिए पकड़े गए थे. The same year, 2 black teenagers visiting from New Jersey where buses were integrated were arrested and jailed after breaking the law by sitting next to a white man and a boy. वहां पर भी पकड़े गए थे टीनेजर्स. 1952 में, ऑलमोस्ट कितने साल बाद? 46 से 52, नहीं 46 से 56, ऑलमोस्ट 8 years, 8 साल बाद, a Montgomery policeman shot and killed a black man when he argued with a bus driver. तो उसने बहस किया किसी बस ड्राइवर से, गोली मार दी, उसको मार डाला. In 1955, उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, just months before Parks was taken to jail, जब जेल गई थी उसके जस्ट कुछ महीने पहले, Claudette Colvin and Mary Lucy Smith were arrested in separate incidents for refusing to give their seats to white passengers. मतलब ढेर सारे लोग पकड़े गए थे. ये पहली औरत नहीं थी जिसकी वजह से इस काम के लिए. None of those arrests resulted in boycott or protest or however. लेकिन उन सारे इंसिडेंसेस से कोई बॉयकॉट नहीं हुआ. बॉयकॉट मतलब बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ. There weren't many real activists in Montgomery at that time. उस समय बहुत क्रांतिकारी लोग थे नहीं ज्यादातर. Taylor Branch, the Pulitzer Prize winning civil right historian, told me. किसी ने किताब लिखी है सिविल राइट्स पर, उसने बताया कि ये सब घटनाएं हुई थी लेकिन कोई बड़ा बहिष्कार नहीं हुआ. People didn't mount protest और marches. उसमें लोग ये सब करते नहीं थे, मार्च करना, प्रोटेस्ट करना, इस तरह की चीजों में घुसते नहीं थे मॉन्टगोमेरी में. Activism was something that happened in courts. Activism कहाँ होता था? बहसबाजी कहाँ होती थी? नारेबाजी कहाँ होती थी? कोर्ट में होती थी. It wasn't something average people did. आम आदमी ये सब नहीं करता, हम लोग भी नहीं करते. When a young Martin Luther King Jr. नाम सुना है आपने? He was almost considered at par नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, जैसे गांधी जी हैं या इब्राहिम लिंकन हैं, उस लेवल तक के माने जाते हैं. जब एक यंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर अराइव्ड इन मॉन्टगोमेरी इन 1954, फॉर इंस्टेंस, अ ईयर बिफोर पार्क्स अरेस्ट होने के 1 साल पहले वो आए थे, ही फाउंड अ मेजॉरिटी ऑफ सिटीज ब्लैक एक्सेप्टेड सेग्रीगेशन. ज्यादातर जो वहां पर काले थे बोलते ठीक है भैया, हम काले हैं, हम काले लोग की तरह रहेंगे, अलग रहेंगे, हम आपका अधिकार नहीं चाहते सफेदों का. वो एक्सेप्ट करते थे इसको चुपचाप. विदाउट apparent protest, कोई प्रोटेस्ट नहीं करते थे. Not only did they seem resigned to segregation per se, they also accepted the abuses and indignities which came with it. मतलब खाली ये नहीं कि सेपरेशन ठीक है, उसके साथ जो जो उनको परेशानियां भी होती हैं वो झेल लेते थे. जैसे हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके घर की लड़की है, वो तो खत्म हो गए, उनकी बेटी की अब शादी होने वाली है, तो बेचारी पढ़ी लिखी है खूब,
और उसकी जब शादी होगी तो एकदम अनपढ़ गंवार लड़के से शादी होगी और वो घर में रहेगी, चूल्हा चौका करेगी। तो शी एक्सेप्ट्स, बोला जो होगा देखा जाएगा। जैसे दहेज बहुत से घरों में एक्सेप्टेड है, उनके पास पैसा ना हो फिर भी लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, महंगा। तो ये उसी तरह से कुछ गलतियां थी जो वो लोग एक्सेप्ट भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। सो वाई व्हेन पार्क्स वाज अरेस्टेड डिड दीज थिंग्स चेंज? ऐसा क्यों हुआ कि जब पार्क अरेस्ट हुई तो ऐसा बदला क्यों? वन एक्सप्लेनेशन इज दैट द पॉलिटिकल क्लाइमेट वाज शिफ्टिंग। उस समय जो पॉलिटिक्स था वो बदल रहा था इन जनरल। जैसे बीजेपी आया, कांग्रेस गया, तो इसका मतलब पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था कुछ। द प्रीवियस ईयर, उससे एक साल पहले, द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैड हैंडेड डाउन ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रूलिंग दैट सेग्रीगेशन वाज इलीगल विद इन पब्लिक स्कूल। एक साल पहले ही स्कूलों में सेग्रीगेशन को मनाही हो गई थी। ये एक नया चीज आया था। 6 months before Park's arrest, the court had issued what came to be known as Brown 2, a decision ordering the schools integration must be proceed with all deliberate speed. कोर्ट ने कहा था सभी स्कूलों को कि काले और गोरे बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए, अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाए। There was a powerful sense across the nation that change was in air, और सबको लग रहा था कि अब बदलाव होगा, बदलाव होगा। जैसे मोदी जी जब जीत रहे थे उस समय लोगों को लग रहा था अब बदलेगी, नारा चलता था ना, कौन सा था वो, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बट दैट इजंट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन व्हाई मॉन्टगोमेरी बिकेम ग्राउंड जीरो। लेकिन उससे मॉन्टगोमेरी भी खाली एरिया क्यों ग्राउंड जीरो? ग्राउंड जीरो समझते हैं किसको बोलते हैं? ग्राउंड जीरो एक फ्रेज है। जैसे अगर कहीं पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जैसे एक फिल्म आई थी विल स्मिथ की, उसमें कोई वायरस फैलता है पूरे कंट्री में, तो ग्राउंड जीरो मतलब कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ, कोई बहुत बड़ा जो चेंज आया स्टार्ट कहां से हुआ? ग्राउंड जीरो, बेसिकली जहां से स्टार्टिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। अरे एक और स्टूडेंट आई आज, दरवाजा खोल रहा। हाँ आजा आजा, बैठो बैठो। तो ये नहीं समझ में आया कि आखिर हम लोग हैबिट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हैबिट कैसे बनती है। तो ये ग्राउंड जीरो मॉन्टगोमेरी ही ग्राउंड जीरो क्यों रहा इस इतने बड़े एक सिविल राइट्स का? सिविल राइट्स जानते हैं क्या है सिविल राइट्स? जैसे इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ, ऐसे सिविल राइट्स उस लड़ाई को बोलते हैं जहां पर काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव है उसको भरपाई करने की कोशिश की गई विदेशों में। जैसे आज ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट है ना, इसीलिए हुआ क्योंकि सिविल राइट्स में बहुत बड़ा फाइट हुआ बहुत सालों तक, और गवर्नमेंट ने अपने नियम बदले। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि आज से करीब कितना 1952, ऑलमोस्ट 50-60 साल पहले ही, 60-70 साल पहले इंग्लैंड के शहरों में बसेस में काले लोग गोरों के साथ बैठने के लिए अलाउड नहीं थे, इलीगल था वो। जैसे टिकट बिना लिए आप बस में बैठते हो इलीगल है, ऐसे ही अगर एक काला आदमी गोरे के साथ बैठा तो इलीगल था। तो एक लड़की थी, उसका नाम था रोजा पार्क, वो जब पकड़ी गई तो एक बहुत बड़ा सिविल राइट स्टार्ट हुआ। तो क्यों हुआ, हम लोग उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलता है उस समय शायद पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उसकी वजह से हम ये नहीं समझ सकते कि आखिर वही जगह क्यों थी जहां पर रोजा पार्क ही ग्राउंड जीरो क्यों बना फॉर सिविल राइट स्ट्रगल। क्लाउडेट Colvin and Mary Louise Smith had been arrested in the wake of Brown versus Board and yet they didn't spark the protest. उस और एक औरत है रोजा पार्क, वो जब पकड़ी गई थी तब ये सब स्टार्ट हुआ। ये बोला खाली उसी के पकड़े जाने पर क्यों हुआ? उसके एक साल पहले 2 औरतें और पकड़ी गई थी, क्लॉडेट कॉल्विन एंड मैरी लुइस स्मिथ, लेकिन उनके अरेस्ट होने से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चालू नहीं हुआ। Brown for many Montgomery residents was an abstraction from far off courthouse and it was unclear how or if its impact would be felt locally. लोगों को पता भी नहीं था कि पकड़ा गया तो मालूम नहीं पड़ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब अगर एक बंदी के पकड़े जाने की वजह से नहीं, गांधी जी का फिल्म देखा आपने? गांधी जी की फिल्म में एक चीज बड़े सीन अलग से दिखाते हैं। ट्रेन में गांधी जी साउथ अफ्रीका में कहीं जा रहे हैं और वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में बैठ गए, तो उसने कहा तुम थर्ड क्लास में जाओ, तुम इंडियन हो, तो उनका सामान उठाकर फेंक दिया। तो कहते हैं इस चीज से गांधी जी को बहुत धक्का लगा और उन्होंने सोचा कि नहीं इसको मैं बदलूंगा, इस नियम को, इस लॉ को। तो ऐसे एक औरत पकड़ी गई थी लेकिन उससे कुछ बदला नहीं। Montgomery is a place. Montgomery wasn't
अटलांटा और ऑस्टिन कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, और अदर सिटीज वेयर प्रोग्रेस सीम्ड पॉसिबल, जैसे लखीमपुर है या सीतापुर है, छोटा मोटा शहर है, ये बॉम्बे या दिल्ली नहीं है, ऐसे ही मॉन्टगोमरी छोटा मोटा शहर था। मॉन्टगोमरी वॉज अ प्रिटी नेस्टी प्लेस, और जगह भी बड़ा गंदा सा था। ब्रांच सेड रेसिज्म वॉज सेट इन इट्स वेज देयर, और वहां पर रेसिज्म तो लोगों के खून में था। रेसिज्म मतलब भेदभाव। When Park was arrested, जब पार्क अरेस्ट हुई तो क्या हुआ? However, it sparked something unusual within the city. उसके पकड़े जाने से कुछ खास, एक अजीबोगरीब चीज वहां पर स्टार्ट हो गई। Rosa Parks, unlike other people who had been jailed for violating the bus segregation law, was deeply respected and embedded within her community. ये जो औरत थी, ये अलग औरत थी, ये बदतमीज नहीं थी। She was very respected female in her society. बाकी लोग जो पकड़े गए वो ऐसे ही वैसे रहे होंगे। सो व्हेन शी वॉज, जब वो, उसका नेक्स्ट पेज है, व्हेन शी वॉज अरेस्टेड, जब वो पकड़ी गई थी, इट ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ सोशल हैबिट्स। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जो बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं किसी खाली नेता की वजह से नहीं आते, हैबिट्स की वजह से आते हैं। तो जब रोजा पार्क पकड़ी गई तो एक सोशल हैबिट थी जिसको ट्रिगर मिला। ट्रिगर जानते हैं क्या होता है? ट्रिगर स्टार्टिंग। तो जब रोजा पार्क पकड़ी गई, इट ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ सोशल हैबिट्स को एक धक्का लगा। द हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप, वो सोशल हैबिट क्या है? हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप। आज एक हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप का एग्जांपल बताऊं। कल वो बच्चे के बारे में बताया था ना, जो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। आज फादर से मैंने मीटिंग की, एक बच्चा बहुत बदतमीजी कर रहा था परसों क्लास में। तो मैंने फादर से जाके रिक्वेस्ट किया कि फादर, मैं उससे, उस बच्चे के बारे में बहुत कंसर्न हूं, बिकॉज वो क्लास में बैठता है तो डिस्टर्ब रहता है, बाकियों को भी डिस्टर्ब करता है। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन कर रहा हूं, बट आई एम रियली कंसर्न अबाउट दैट स्टूडेंट। तो बच्चे को बुलाया गया, उसके साथ साथ 2 मॉनिटर भी आए, एक लड़का एक लड़की। फिर फादर ने उसको खाली समझाया कि मैं प्रिंसिपल हूँ, सर काउंसलर हैं, और तुम्हारे लिए हम बहुत कंसर्न है, तो अपने मन में से सर के लिए जो भी तुम्हारे मन में खिलाफत है उसको निकाल दो। मैं मन में सोच रहा था इतना आसान नहीं निकालना, किसी के लिए दुश्मनी इतना आसान नहीं निकालना, लेकिन सर ने उसको समझाया, 15-20 मिनट नहीं, 10 मिनट के लिए लेक्चर दिया, फिर वो चला गया। और मुझे उम्मीद नहीं थी। सर ने कहा जब तुम्हारे पास टाइम है तो आ जाना। वहां पर हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप ने काम किया। करीब 1 घंटे बाद जब मेरा पीरियड हो गया तो मैं रूम में पहुंचा अपने, तो वहां पर देखा तो 4-5 बच्चे खड़े थे। मैंने कहा यार लगता है कोई लफड़ा हो गया। अक्सर लफड़े होते हैं तभी हमारे क्लास में लोग बच्चे आते हैं। और वहां पर ये लड़का था और 3 बच्चे और थे। तो बाकी बच्चे इसको समझा रहे थे, अरे यार सर के साथ दोस्ती कर ले, जैसे हम दोनों दोस्तों की दुश्मनी हो रखी है। अरे सर तेरे बारे में तो कंप्लेन थोड़ी किया है। तो उसने फिर कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसे पैचअप कराए जाते हैं। तो उसने, कंसर्न थे उसके फ्रेंड, बट उसने किया क्यों? बिकॉज उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो ये हैबिट है। फ्रेंडशिप के बारे में मत सोचिएगा कि सर मैं अपने दोस्त को बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। इट्स अ हैबिट, ये सोशल हैबिट है। उस हैबिट का नाम क्या है? हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप। तो जब वो पकड़ी गई, हैबिट ऑफ फ्रेंडशिप ने पकड़ लिया। दैट इग्नाइटेड एन इनिशियल प्रोटेस्ट, और उस चीज से शुरुआती प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स का। सिविल राइट्स क्या पता है कितनी बड़ी लड़ाई थी? इंडिया जो आजादी की लड़ाई थी उससे बड़ी लड़ाई थी वो। इंग्लैंड में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही थी ये। तो वहां पर स्टार्ट हुआ इस औरत के पकड़े जाने से। पार्क्स मेंबरशिप in dozens of social network across Montgomery allowed her friends to muster a response before community's normal apathy could take hold. Basically ये बहुत से सोशल कम्युनिटीज में, जैसे औरतों की एक ग्रुप है उसमें बनी हुई है, सौजन्या का ग्रुप है उसमें एक मेंबर है, ऐसे ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में मेंबर थी। तो जब वो पकड़ी गई और समाज में लोगों ने उसके लिए बोलना शुरू किया, उससे पहले उसके ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने अपना अपना यहां पर, उनको बड़ा आक्रोश आया। ऑफ फ्रेंड्स टू मस्टर रिस्पॉन्स, उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाना शुरू किया। अरे इतनी अच्छी औरत कैसे पकड़ी गई? मॉन्टगोमेरीज सिविल लाइफ, और उस समय जो मॉन्टगोमेरी जहां पर ये क्रांति शुरू हुई, सिविल लाइफ कैसी थी वहां पे? एट दैट टाइम वॉज डोमिनेटेड बाई हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स दैट क्रिएटेड सिटीज सोशल फैब्रिक। फैब्रिक जानते हैं? धागा। फैब्रिक मतलब धागा। जैसे हमारी शहर का, लखीमपुर का लोकल सिटी फैब्रिक क्या है? खेत, किसान, जिनको ढेर सारे किसान हैं जिनको गन्ने का पैसा मिलता है, प्लस ढेर सारे बिजनेसमैन हैं।
यही मोस्टली है यहाँ पर, बिजनेसमैन और किसान। कोई इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत बड़ी नहीं है। तो वहां पर किस तरह से सोशल फैब्रिक क्या था, ढेर सारे छोटे छोटे ग्रुप्स जो सिटी को मैनेज करने की कोशिश करते थे। सिटीज डायरेक्टरी ऑफ सिविल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑलमोस्ट एज थिक एज इट्स फोन बुक। मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो इतने ही मोटे थे जितना बड़ा मोटा फोन बुक। मतलब ये लोग किसी न किसी ग्रुप में जुड़े रहते थे। एवरी एडल्ट, it seemed particularly every black adult belonged to some kind of club, church, social group, community center or neighborhood organization or often more than one। और हर घर से हर एडल्ट किसी एक ग्रुप का या किसी दो ग्रुप का मेंबर होता था। जैसे हम यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से हम किसी भी ग्रुप के कोई मेंबर नहीं है, क्योंकि हमारे शहर का ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे शहर में ग्रुप ही बहुत कम है। जैसे जो आप सौजन्या चौराहे देखते हैं, वो उसको जिसने बनवाया है एक छोटा सा ग्रुप है, सौजन्या एनजीओ है, मिसेस उमा कटियार का है। तो उसमें करीब 70-80 औरतें हैं जो उसकी मेंबर्स हैं। ऐसे ही एक और ग्रुप है। तो हमारे शहर में मुश्किल से 7-8-10 ग्रुप होंगे, लेकिन वहां पर 100-200 ग्रुप थे और उसमें हजारों मेंबर्स थे। एंड विद इन दीज सोशल नेटवर्क, और इस सोशल नेटवर्क में रोजा पार्क्स वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन एंड लाइक्ड। वो सब लोग जानते थे उसको, और जानने के साथ साथ क्या करते थे, पसंद भी करते थे। अच्छी औरत थी। Rosa Parks was one of those rare people of whom everyone agreed that she gave more than she got। उसके बारे में सब यही कहते थे, ये वो औरत है जो हमेशा लेती कम है, देती ज्यादा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमारे यहाँ जो पहले मेड काम करती थी, कौन थी, रमा दीदी, ज्योति की मम्मी, वो जितना पैसा लेती थी उससे ज्यादा सर्विस देती थी। कभी कभी रात को 2 बजे 4 बजे भी आना हो तो आकर के हेल्प करती थी। तो ऐसे ही औरत थी कि उसके बारे में सब लोग यही कह सकते थे कि शी यूज टू गिव मोर देन शी यूज टू टेक। मतलब अच्छी इमेज थी उसकी। ब्रांच रोट इन हिज हिस्ट्री, एक बंदे ने हिस्ट्री में लिखा है, ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट पार्टिंग द वाटर्स, एक किताब है पार्टिंग द वाटर्स। अच्छी किताब, अच्छा नाम है, पार्टिंग द वाटर्स, मतलब पानी को अलग करना। भाई वाह। Her character represented one of the isolated high blips on the graph of human nature, offsetting a dozens or sociopaths। वाह वाह वाह, मैंने अंडरलाइन किया इसको। कहता है उसका कैरेक्टर ऐसा था कि जिससे ढेर सारे सोशियोपैथ्स को गुस्सा आता था। सोशियोपैथ पता है कौन होते हैं? क्रिमिनल्स, चोरी करते हैं, जो चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं। ये लोग बेसिकली ये मानते हैं कि समाज बुरा है, सबने हमारे खिलाफ, समाज ने हमारे खिलाफ किया है तो हम भी समाज का बुरा करेंगे। ये ऐसे जस्टिफाई करते हैं अपने आप को। तो जब ये देखते हैं कोई एक बंदा जो अच्छा है तो उनसे उनको बड़ा गुस्सा आता है। इसी की वजह से जीसस क्राइस्ट जैसे लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता है। बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग अच्छाई को। अच्छा, तुम बड़े अच्छे हो और तुम्हारे सामने हम चोरी करें। तो ये ऐसी थी जिससे कि आइसोलेटेड हाई ब्लिप्स, जो थोड़ी ऊंचाई पर थी, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। उसकी 3-4-5 लाइन लिखी गई इस औरत के कैरेक्टर पर। पार्क्स मेनी फ्रेंडशिप एंड एफिलिएशंस कट अक्रॉस द सिटीज रेशियल एंड इकोनॉमिक लाइंस। उसका जो दोस्ती था और जुड़ाव था, एफिलिएशन, वो सिटी के रेशियल और इकोनॉमिक लाइंस को क्रॉस करता था। मतलब ऐसा नहीं कि खाली गरीब ही उसके दोस्त हैं या काले लोग ही उसके दोस्त हैं, सफेद भी उसके दोस्त थे और अमीर भी उसके दोस्त थे। शी वॉज द सेक्रेटरी ऑफ लोकल NAACP चैप्टर, अटेंडिंग द मेथोडिस्ट चर्च। वो लोकल चर्च की मेंबर थी, NAACP की, NAACP की, एंड हेल्प्ड ओवरसी अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन एट ल्यूथरन चर्च नियर हर होम। और एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की हेड भी थी। शी स्पेंट सम वीकेंड्स वॉलंटियरिंग एज at a shelter, others with botanical club, and Wednesday nights often joining a group of women who knit blankets for local hospital। मतलब सोचिए, हम अपने घर का काम नहीं कर पाते, ये एक बोटानिकल क्लब की मेंबर थी और एक गरीबों के लिए, हॉस्पिटल वालों के लिए कंबल सिलती थी, उसमें भी मेंबर थी, वहां पर भी वीकेंड्स में काम करती थी। शी वॉलंटियर्ड ड्रेस मेकिंग सर्विसेज टू पुअर फैमिलीज, उसमें भी वॉलंटियर करती थी, किसमें? गरीबों के लिए ड्रेस बनाने में। And provided last minute gown alteration to wealthy white debutants मतलब जो पहली बार कपड़े पहनते हैं, तो उनको अगर कोई अमीर आदमी है, उसका बहुत महंगा कपड़ा है, तो बोलता है मेरी बेटी के लिए ऑल्टर कर दो थोड़ा, वो भी वॉलंटियर करती थी, हेल्प करती थी लोगों को।
She was so deeply enmeshed in the community, in fact, that her husband complained that she ate more often at potluck than at home. वो बाहर ज्यादा खाती थी ग्रुप में बजाय घर के, घर में मिलती नहीं थी वो. In general, sociologists say most of us have friends who like us. सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कौन होते हैं जो हमको पसंद करते हैं. वी माइट हैव फ्यू क्लोज एक्वेंटेंसेस, हमारे कुछ नजदीकी दोस्त हो सकते हैं. हु आर रिचर, जो शायद हमसे थोड़े ज्यादा अमीर हो. अ फ्यू हु आर पुअरर, या बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमसे गरीब हो. एंड अ फ्यू ऑफ डिफरेंट रेस, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमारे दूसरे रेस के, हम हिंदू हैं तो हमारे क्रिश्चियन दोस्त हो, ऐसा बहुत कम होता है सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से. बट ऑन द होल आवर डीपेस्ट रिलेशनशिप टेंड टू बी विद पीपल हु लुक लाइक अस. ज्यादातर हमारे दोस्त कैसे होते हैं? जो हमारी तरह ही होते हैं. एक सिख के दोस्त सिख जैसे होंगे, हिंदू के दोस्त हिंदू जैसे होंगे, ऐसे अक्सर होता है. अर्न अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, जो हमारे बराबर कमाते हैं. एंड कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, जो हमारे ही जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे हमारे दोस्त होते हैं. और एक और रिसर्च के हिसाब से वो बताते हैं कि शादियां भी अक्सर ऐसी होती हैं, एक ही लेवल पे होती हैं. बहुत अमीर बहुत गरीब या मिडिल क्लास के साथ शादी में नहीं करते, पिक्चरों में भी नहीं होती है. पार्क्स फ्रेंड्स इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन पार्क्स के फ्रेंड्स ऐसा नहीं था, वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट था. कॉन्ट्रास्ट मतलब स्पैंड मॉन्टगोमेरी सोशल एंड इकोनॉमिक हायरार्कीज. हायरार्कीज जानते हैं? हाँ, क्लासिफिकेशन, एक ऊपर एक नीचे हायरार्की है. सबसे ऊपर डीएम, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे ऑफिसर्स, इसको हायरार्की बोलते हैं. तो इसकी जो फ्रेंडशिप थी सोशल हायरार्की को क्रॉस करती थी, मतलब ऊपर भी दोस्त थे नीचे भी दोस्त थे. She had what sociologists call strong ties, first-hand relationship with dozens of groups throughout Montgomery that didn't usually come into contact with one another. इतने ढेर सारे लोगों के साथ फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप था जो आपस में कभी मिलते ही नहीं थे. 50 ग्रुप के 50 हेड जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सब इसको जानते थे. दिस वॉज एब्सोल्युटली की. ब्रांच सेट बोलता है इसी की वजह से वहां पर वो इतना बड़ा क्रांति आया, एब्सोल्यूट की था. रोजा पार्क ट्रांसेंडेड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ब्लैक कम्युनिटी एंड मॉन्टगोमेरी एज अ होल. ट्रांसेंडेड बहुत अच्छा वर्ड है. हमारे जेनोगा में 7 सेंटर है ब्रेन का, जिससे आप भगवान के साथ वन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस सेंटर. ट्रांसेंडेंस मतलब पार हो जाना. तो ये जो थी रोजा पार्क ट्रांसेंड करती थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को. जो सोशली जिस तरह के लोग होते थे ये वैसी थी नहीं, उनसे पार थी, उनसे अबव थी. ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी एंड मॉन्टगोमेरी एज अ होल. कालों में भी वो अलग थी और कम्युनिटी में भी काफी अलग थी. शी वॉज फ्रेंड्स विथ फील्ड हैंड्स एंड कॉलेज प्रोफेसर्स. किसान, गरीब किसानों की भी दोस्त थी और कॉलेज प्रोफेसर्स की भी दोस्त थी. एंड The power of those friendship became apparent as soon as Park landed in jail. और वो उसका फ्रेंडशिप दिखाई दिया तुरंत जब वो कहाँ आई? जेल में गई. उसके नीचे एक फोटो भी दी है. ये थे मार्टिन लूथर किंग, अभी आने वाले हैं. ऑलमोस्ट गांधी जी के कैलिबर के माने जाते हैं.